हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिभुवन भंडारी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि आप लोगों को इसमें जो है बेसिक अंग्रेजी का ज्ञान दिया जाएगा। तो बेसिक अंग्रेजी में क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में फुल डिटेल दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहे और देखिए कैसा जो है चुटकियों में आप अंग्रेजी को किस प्रकार से आसान बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी भाषा को जानना है तो पहले बात हम लोगों को सीखना है भाषा, न कि एक जो है जुगाड़ काम चलाने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए ये सब कुछ नहीं करना है। को सीखना है भाषा। तो भाषा सीखने के लिए, किसी भी भाषा सीखने के लिए उसकी जरूरी होती है उसका अल्फ़ाबेट। उसका अल्फ़ाबेट, उसकी अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए हमको। अब उसकी अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, वर्णमाला की जरूरत होती है। तो इसमें जानते हैं अंग्रेजी है तो अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं? 26 होते हैं। ABCD, ए से लेकर जेड तक, ABCD XYZ ना, यानी कि ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक जितने भी हैं ये सब क्या है? वर्णमाला है। अब इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ जैसे कि हमारा जो है हिंदी की वर्णमाला देखा जाए तो क ख और आ ई को मिलाकर टोटल जो है 52 है। तो उस 52 में से 13 ठो स्वर आए और जो है 36 ठो व्यंजन है। तो उसी प्रकार से इसमें भी होंगे स्वर और व्यंजन, जिसको अंग्रेजी में स्वर को बोला जाता है वॉवेल्स और हिंदी में बोला जाता है स्वर, तो जान ही रहे हैं। और कॉन्सोनेंट बोला जाता है उसको और व्यंजन बोला जाता है। तो बात करते हैं अब इस पर जो है कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वॉवेल कितने होते हैं ना। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इसमें दो पार्ट हुए। क्या हुए? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। ना, वॉवेल कॉन्सोनेंट। पहली बात ध्यान दिए, अल्फाबेट। अल्फाबेट के जो है हमारा अंग्रेजी में क्या है? ए से A to Z। उसके बाद वॉवेल हुए। वॉवेल को याद रखना है। वॉवेल 5 होते हैं। क्या होता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है और उसके बाद ओ होता है, यू होता है। क्या क्या? AEIOU, AEIOU, ये सब क्या है? हमारे स्वर है। इससे जितने भी बचे 21 तो बचेगा ना, 26 में से घटाओगे कितना आएगा? 21। अक्षर कितने होते हैं? ये 26 अक्षर, 26 अक्षर है ना। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा। अब ये वॉवेल्स हुए, शेष जितने भी बचेंगे, शेष सभी 21 क्या हुए? वो जो है कॉन्सोनेंट हुए, यानी कि व्यंजन हुए। अब बात करते हैं हम लोग जो है कि अब इसके जो फंक्शन की बार बात करेंगे। अक्षर तो जान गए, अब अक्षर के बाद क्या आता है? पहले अक्षर जाने, अक्षर के बाद क्या आता है? शब्द ना, वर्ड। तो सबसे पहले हमको वर्ड भी जानना चाहिए। तो वर्ड क्या होते हैं? शब्दों के समूह को, शब्दों को क्या बोल रहे हैं, अक्षर को ही मिलाकर शब्द बना दिया गया, उसको बोला गया क्या? वर्ड ना। उसको ये जो यही कॉन्सोनेंट और वॉवेल को जोड़ दिया जाए एक सही क्रम, जिसका अर्थ हो, एक सही क्रम और जिसका अर्थ हो, उसको बोलेंगे वर्ड। क्या बोलेंगे? वर्ड्स ना। जैसे क्या है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर ही बनाया जाता है वर्ड, इतना माइंड में रखिएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं बॉय, BOY, इसमें तो है दो ठो क्या हुए? कॉन्सोनेंट हुए, एक वॉवेल हुआ। तो ये क्या बना? बॉय ना। बॉय मीन्स लड़का होता है ना। इसी प्रकार से टॉय है, देख रहे हैं ना, TOY, टॉय मीन्स खिलौना ना। कुछ इसी प्रकार से ये जो है शब्द बन गया। शब्द के बाद मेन टॉपिक आता है सेंटेंस। सेंटेंस, अब हम लोग वाक्य कैसे बनाएं, यहीं पे दिक्कत आ जाती है बच्चों को, यहीं पर सबको दिक्कत आ जाती है। इतना तो हम लोग सब जान रहे हैं लगभग, कहीं से भी पढ़े होंगे, कहीं से हमारा बेसिक ये जो है स्कूल के भी टीचर बता देते हैं, लेकिन यहीं से हमको प्रॉब्लम शुरू होती है सेंटेंस से। अब यही हमको डीपली सीखना है और जानकारी लेना है, तो वीडियो में बने रहें। तब तक हम इरेज कर लें इसको। हाँ देखिए, अब होता क्या है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है उसको जानेंगे ना। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य।
हिंदी में इसको बोला जाता है वाक्य। और ये बनता कैसे है, शब्द शब्द को जोड़ दिया जाए तो एक हो वाक्य बनेगा, शब्द शब्द को जोड़ दिया जाए तो एक हो वाक्य बनेगा ना। जैसे क्या है, राम पढ़ता है, तो इसमें कितने शब्द जुए, 3 शब्द। जैसे हमने लिखा सोहन लिख देते हैं, सोहन दौड़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, ये भी एक शब्द है ना। 3 शब्द मिलाया गया तो एक सेंटेंस बना, वाक्य बना, जिसका अर्थ पूरा निकला कि हमको ज्ञात हुआ कि सोहन दौड़ रहा है, दौड़ता है ना। उसी प्रकार से इसको ये पूरे को बोला गया सेंटेंस, इसको पूरे को बोला दिया गया क्या, सेंटेंस। साथ में बोलते रहिए और नोट भी करते रहिए। अब बात करते हैं सेंटेंस, उम्मीद करता हूं आपको आ गया। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों के समूह को, सिंपल सी बोल सकते हैं, शब्दों को समूह को सेंटेंस कहेंगे। शब्दों को जोड़ दीजिए, सेंटेंस, जिसका अर्थ हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं कि जैसे जोड़ दिए हो गया, नहीं, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। इसका अर्थ निकला क्या, हमको ज्ञात हुआ कि हमको ज्ञात हो रहा है कि सोहन दौड़ रहा है, दौड़ता है ना, सोहन दौड़ता है, इससे ज्ञात हुआ। अब जो है इसके बारे में, इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। इसके प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस पहला आता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है जो है साधारण वाक्य। क्या है, साधारण वाक्य। लिखते जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, साधारण वाक्य ना, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य में देखिए 2 प्रकार होते हैं। साधारण वाक्य का मतलब जो है जिसमें बात का स्वीकार किया जाए, कोई भी बात है, कोई भी एस्पेक्ट है, उसको स्वीकार किया जाए, एग्री किया जाए, जिससे दिखा पता चले कि ये कार्य हो रहा है और सकारात्मक है और नकारात्मक है, 2 ठो, जिसमें बस पता चले कि कार्य हो रहा है बस ना। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जैसे राम इज गुड बॉय ना। जैसे क्या लिख सकते हैं, राम इज गुड बॉय। इसमें क्या हो रहा है, राम का जिक्र हो रहा है, राम का जिक्र हो रहा है, राम इज अ गुड बॉय ना, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए राम का जिक्र हो रहा है ना, और राम का क्या बताया जा रहा है, अच्छा बताया जा रहा है ना। तो ये जो है किसी को जो है स्वीकार किया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है बढ़िया, किसी को स्वीकार किया जा रहा है, लड़के को, एक राम लड़का है जिसका स्वीकार किया जा रहा है अच्छा है ना। ये क्या हुए, ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आए। असर्टिव सेंटेंस उम्मीद करता हूँ आ गया है। डीपली समझिए आप, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। हेडिंग में लिख सकते हैं कि जो है किसी भी वाक्य में, किसी भी शब्द की स्वीकारात्मक बोध हो, जिसमें किसमें क्या हो, उसमें स्वीकारात्मक बोध हो, जिसमें स्वीकार करने की भावना आए, उसको कहेंगे क्या, असर्टिव सेंटेंस। अब बात करते हैं, असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्टिकल्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकृतात्मक वाक्य, जिसमें जो है स्वीकार किया जाए, स्वीकृति दी जाए, उसको कहेंगे स्वीकारात्मक वाक्य ना। और उसके बाद दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। क्या है, नकारात्मक वाक्य ना, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, और अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य
ना। निगेटिव मतलब नकारात्मक, अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक। समझ में आया? देखिए क्या है, निगेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में क्या होता है, अब देख लेते हैं। अफर्मेटिव में होता है दोस्तों, अफर्मेटिव में क्या होता है दोस्तों, अफर्मेटिव में करना क्या है, स्वीकार की बात की जाए, किसी भी बात को स्वीकार किया जाए, किसी भी बात को स्वीकार किया जाए, उसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको बोला जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि देखिए ये जो है आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो यहां पे क्या हुआ, मैं स्कूल जाता हूं। क्या हो गया, अगर हिंदी इसका देखा जाए तो मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो यहां पे ये क्या हुआ, स्वीकार कर रहा है, बता रहा है अपने आप को कि मैं स्कूल जाता हूं। तो ये जो है कौन सा सेंटेंस हुआ दोस्तों, अफर्मेटिव, AFF कर दीजिए ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव में क्या होता है, यहीं पर नहीं बता देगा और डिसएग्री करेगा। पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें एग्री करेगा, उसमें डिसएग्री करेगा। एग्री मतलब स्वीकार करना होता है और डिसएग्री मतलब अस्वीकार करना। नकारात्मक में क्या करेगा, अस्वीकार कर देगा, उसको कहेंगे डिसएग्री सेंटेंस। जैसे कि देखिए, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो यहां पे क्या हुआ, नॉट का प्रयोग हुआ है। सिंपल से कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं नकारात्मक सेंटेंस को, जिसमें नॉट का प्रयोग होगा वो निगेटिव है, और जिसमें जो है नॉट का प्रयोग नहीं हुआ उसको जो है अफर्मेटिव कहेंगे, और जिसमें प्रश्नवाचक रहेगा तो आगे चल के बताया जाएगा क्या है ना। तो ये जो है निगेटिव हुआ, NEG डॉट करके ऐसे ना। उम्मीद करता हूं अफर्मेटिव और निगेटिव आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका नेक्स्ट पार्ट, असेटिव का सेकेंड पार्ट क्या है, इंट्रोगेटिव। ये अफर्मेटिव असेटिव का ही था, असेटिव का ही दो था, क्या था, अफर्मेटिव निगेटिव था। अब बात करेंगे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, अब इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, इंट्रोगेटिव में क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न रहेगा, जिसमें प्रश्न पूछेगा उसको कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव ना। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे कि क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। और ये ध्यान दीजिए, यह हसुआ जैसा चिन्ह है ना, ये ऐसे करके इसको आपको जरूर लगाना है इसमें, इसी से तो पहचानेंगे आप कि इंट्रोगेटिव है। कुछ लोग बच्चे क्या है कि केवल ये क्वेश्चन से ही पहचान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क से ही, ये क्वेश्चन मार्क है, सिंबल है, प्रतीक है इंट्रोगेटिव का। जैसे क्या लिखा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो ये जो है, ये प्रश्न पूछा ना, प्रश्न पूछा, जो प्रश्न पूछेगा वाक्य, जो शब्दों का समूह, वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, जो शब्दों का समूह क्या प्रश्न पूछे उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको क्या बोला जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखते हैं, बोलते हैं सामान्यतः हम हाउ आर यू, यू, मजा आ रहा है ना, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, कैसा, देख रहे हैं कितना बढ़िया, आसानी से आप जान रहे हैं इंट्रोगेटिव क्या हुआ, निगेटिव क्या हुआ, अफर्मेटिव क्या हुआ। ये चुटकियों में कर देंगे अंग्रेजी को, बस आप वीडियो को देखते रहें, पूरा वीडियो को देखना है आपको, पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद देखिएगा कितना आसान हो जाएगा आपका अंग्रेजी दोस्त। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञावाचक या फिर प्रार्थनावाचक। क्या होता है, प्रार्थनावाचक, ये आज्ञावाचक वाक्य है या फिर प्रार्थनावाचक। जैसा कि इसके नाम से पता चला है, कोई भी विनती करेगा, निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा तो उसमें हो जाएगा ना, उसको क्या कहेंगे, जो है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे प्लीज शट ऑन द डोर, प्लीज शट ऑन द डोर,
प्लीज शट ऑन द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। प्लीज शट ऑन द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। ठीक, क्या हुआ, क्या कर रहा है आगे, तो जो है निवेदन कर रहा है ना, प्रार्थना कर रहा है ना आपसे, ये प्रार्थना कर रहा है। जिसमें प्रार्थना करेगा वो हमने अभी अभी बताया, उसको क्या कहेंगे भैया, इंपरेटिव सेंटेंस। सिंपल सी बात है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कब होता है, जब प्रार्थना हो या फिर आज्ञा हो। जब जिसमें आज्ञा और प्रार्थना का हम ज्ञात हो, हमको माइंड में पता चलेगी यार ये तो आज्ञा मांग रहा है हमसे, तो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर मैं वो हम किसी को आज्ञा दे तो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे डोंट डोंट टॉक मी, मुझसे बात मत करो। जो गुस्से में कहा है ना, डोंट टॉक मी, हमने बोल दिया गुस्से में आके, कह दिया डोंट टॉक मी। टॉक मी ना, डोंट टॉक मी, वो उसने कहा क्या, मुझसे बात मत करो, मुझसे बात मत करो। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो जो है आदेश दे रहा है। आदेश जिसमें दे, आज्ञा, यानी कि आदेश मतलब आज्ञा ही हुआ। आज्ञा और प्रार्थना जिसमें करेगा उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, जिसमें जो है विषमता का बोध हो, जिसमें विषमता का बोध हो, हमको ज्ञात हो कि इसमें जो है विषम है। विषम कहने का मतलब क्या है, हमको दुख हो, दुख का भाव हो ना, खुशी का भाव हो, सैडनेस, ऐसे कोई किसी की डेथ हो गई उस पर, ये सब पर ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वहां पे लग गया क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लग गया है। अब वहां पे क्या हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सब लोग किसी भी घटना, भाव, तथ्य ना, उसको जो है एकदम उदास देख के उदास हो गए, हम उदास हो गए, या फिर कोई भी एक्साइटमेंट, अरे वाओ बहुत बढ़िया, कोई मैच हो रहा था, जैसे ये जो है आज होने वाला है ना, इंडिया और किसका, साउथ अफ्रीका का, इंडिया साउथ अफ्रीका का आएगा मैच, कितने लोग उसमें हर्षोल्लास होंगे, खुशी होंगे, खुशी महसूस करेंगे, स्वयं को प्राउड महसूस करेंगे। तो उसमें उस समय उसको कौन सी उनके अंदर कौन सी भाव उत्पन्न हुई, विस्मय का, आश्चर्य का। जिसमें विस्मय आश्चर्य का बात होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना, उसको कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि जो है व्हाट अ प्रेटी, व्हाट अ प्रेटी, सॉरी ये ऐसे सिंबल रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाने वाले थे। व्हाट अ प्रेटी, कितना सुंदर है यार, कितना सुंदर है यार, प्रेटी मतलब सुंदर होता है, यहाँ वाट के लिए कितना हो गया, व्हाट अ प्रेटी, कितना सुंदर है यार ना, व्हाट अ प्रेटी आर्ट, आर्ट कर दीजिए, आर्ट, आर्ट मीन्स कला या फिर चित्र, कितना सुंदर पेंटिंग है यार, कितना सुंदर चित्र है यार, कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी हो रहा है हमारा, तो एक्सक्लेमेटरी तो हो रहा है, यही तो समझा रहा हूं आपको। अब बात, अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, ओ शी इज डाइड, ओ एक्सक्लेमेटरी सिंबल, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सिंबल से आप भी पहचान सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सिंबल क्या होता है, ऐसे करके एक बिंदी नीचे बिंदी, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक्सक्लेमेटरी सिंबल, ओ नो शी सेड, शी सेड, ओ नो वह दुखी है, ओ नो वो दुखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उदास के बाद क्या ना, अभी आश्चर्य, उदास की भावना को, उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, इससे हमारा मन और ऊंचा होता रहेगा। चलिए देखते हैं, इच्छा सूचक, मन की इच्छा जो है ना उसको संकेत करता है, इसको कहेंगे इच्छा सूचक वाक्य ना।
इसको कहेंगे इच्छा सूचक वाक्य। इसमें क्या हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक, जहां पे इच्छा मन की हुई। जैसे मे आई लिव लॉन्ग, मे आई लिव लॉन्ग, मे आई लिव लॉन्ग, ये क्या हुआ, मे आई लिव लॉन्ग, मैं लंबे समय तक जी सकता हूं। यहां पे जो है ना, मे यू लिव लॉन्ग, क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। एक्सक्लेमेटरी सिंबल इसमें भी रहता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सिंबल इसमें भी रहता है, लेकिन उसको वाक्यांश का उत्तर जब आएगा, अर्थ आपको समझ में आएगा, तब पता चलेगा कि ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस था, इच्छा है। एक्सक्लेमेटरी सिंबल देखेंगे तो कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, मतलब एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, लेकिन ये जो है यहाँ पे क्या करा है, दीर्घायु भवा, मैं चाहता हूं कि तुम लंबे समय तक चलो, लंबे समय तक जियो। लिव लॉन्ग, लिव मीन्स रहना, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक ना, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसमें इच्छा की व्यक्त की जा रही है, मन की ना, जहां पे मन की व्यक्त की जाएगी उसको कहेंगे क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे आई विश, आई विश लिविंग इन दिल्ली, आई विश लिविंग इन दिल्ली। एक्सक्लेमेटरी सिंबल, सॉरी क्वेश्चन मार्क लग जाता है यार, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली में रहूं, क्या हुआ, मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली में रहूं। यहाँ पे क्या हुआ, ये इच्छा के व्यक्त करा है, मन की बात के व्यक्त करा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। उम्मीद करना हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो दोस्तों यहाँ तक आए हो, देखे हो तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब में अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। धन्यवाद, मिलते हैं।